और सुंदरगढ़ जो है उससे द्वितीय अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आने का हमारा जो एक हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ पर एक मंदिर है जो कि महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि उज्जैन की तर्ज पे ही बनाया गया है। और आज मैं आपको उसी मंदिर के बारे में बिल्कुल एक रॉ फुटेज के साथ, रॉ वीडियो के साथ पूरा बताऊंगा। ये हमारा एंट्रेंस है। और आप जो ये मूर्ति देख रहे हो यहाँ पे, विक्रमादित्य जी की मूर्ति है। और पहले भैरव महाराज जी के रूप में इन्हें पूजा जाता था, पर जब आर्कियोलॉजी वाले लोग आए तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये सम्राट विक्रमादित्य की ही मूर्ति है। बड़ी बात यह है कि सम्राट विक्रमादित्य से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हमको सुनने को मिलती है। वैसे तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये महाकालेश्वर मंदिर है, और ये परमार काल में ही बना है। वैसे तो या तो उसका जीर्णोद्धार किया गया है, पर यहाँ से रिलेटेड एक कहानी ये है कि यहाँ पे भगत सिंह करके एक व्यक्ति रहते थे। उनकी शादी विक्रमादित्य की जो बहन है सुंदराबाई, उनसे की गई। और जब शादी की गई तो सुंदराबाई का एक डेली जो उनका एक शेड्यूल था वो ये हुआ करता था कि वो जितने भी मंदिर है उज्जैन के, जैसे उज्जैन में आपने महाकालेश्वर मंदिर देखा, महाकालेश्वर मंदिर के अलावा हरसिद्धि मंदिर देखा, काल भैरव मंदिर देखा, गोपाल मंदिर जो भी है, उन सबकी पूजा करने के बाद ही वो अन्न ग्रहण किया करती थी, ऐसा उनका मानना था। परंतु बात ये हुई, जब शादी की बात आई तो वो चाहती थी कि जहाँ पर भी उनकी शादी हो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए। तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि उनके लिए यहाँ पर सुंदरगढ़ में महाकालेश्वर मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव मंदिर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरूपुरा जगह पे हमको देखने को मिलता है। तो ये जो पूरी नगरी है आप देखेंगे तो बिल्कुल उज्जैन की तर्ज पे ही बिल्कुल बनी हुई है। जिस प्रकार से उज्जैन आप अवंतिका देखते हो, इसलिए इसको द्वितीय अवंतिका भी कहते हैं। अब आप जैसे हम लोग जब इस मंदिर को देखते हैं तो मंदिर के एंट्रेंस पे नंदी महाराज जी की मूर्ति हमको देखने को मिलती है। पुरानी मूर्ति है, एक मूर्ति आप ये भी देख सकते हो। और जिस प्रकार से बनी हुई है उससे मालूम पड़ता है कि कितनी पुरानी नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है। ये राजा विक्रमादित्य की मूर्ति है। और करीब 2 वर्ष पहले पुरातात्विक विभाग वाले जो आए थे उन्होंने बताया था कि ये राजा विक्रमादित्य की मूर्ति है। तब से हम इनके राजा विक्रमादित्य के रूप में पूज रहे हैं, अन्यथा इससे पहले हम इनको भैरव महाराज के रूप में ही पूज रहे थे। मतलब सर्वे करने आए थे जब सर्वे आर्कियोलॉजी वाले, जी उन्होंने बताया कि ये विक्रमादित्य की मूर्ति है। मूर्ति है। एक बार दिखा दो आप। अब जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेगा। बहुत सारे खंबे हैं, खंबे पोत दिए गए हैं, तो वहाँ पे एक शिवलिंग है बड़ा सा। वहीं पे पूजा करती होंगी सुंदराबाई। और उसी के पास में एक गुफा भी है जो कि बोलते हैं कि उज्जैन तक जाती है। और संभवतः ऐसा लोग बोलते हैं कि उसी गुफा के माध्यम से जो सुंदराबाई है वो वहाँ तक जाती हैं और पूजती थी जब तक ये मंदिर परिसर का निर्माण नहीं हुआ। इन सभी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि जो विक्रमादित्य हैं वो गर्भबिल्ला वंश से जो ताल्लुकात रखते हैं वही हैं। और कभी उनका अस्तित्व भी रहा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और बहुत सारे लोग उनको एक प्रकार से काल्पनिक भी मानते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो कि इस मंदिर परिसर में बहुत सारी मूर्तियां हमको देखने को मिलती है। एक ये उमा महेश्वरी की मूर्ति है, ये तो आप कितनी सुंदर है। तो इस छोटी सी जगह में जिसको लोग जानते भी नहीं है वहाँ पे इस प्रकार का एक मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता होगा, जहाँ पर इतनी शानदार शानदार मूर्तियाँ रखी होंगी। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और एएसआई का सर्वे भी यहाँ पे हुआ है, जिसके आप अभिलेख देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई है जानकारी। धन्यवाद। सामने आपने देखा मंदिर, वही गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव महाराज, जो इनने यहाँ पे इनकी जीवन के तकरीबन 60 वर्ष की उम्र तक दिए हैं। ये इनकी चरण पादुका इनके देवलोकवास होने के बाद में जो हम हर श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी के दिन इनका अभिषेक करके और चरण पादुका की पूजा करके आशीर्वाद करते हैं। और ये इनकी गादी है, इसलिए हम इनको यहाँ भी विराजित कर रखा है। और ये गुरुजी वही हैं जिन्होंने यहाँ से राड़ी जाड़ी में से मंदिर को सबके हाँ, सामने लेके आए ये थे। वही गुरु जी सामने लेके आए थे उस अच्छा। समय। और ये इनका शयन यान था जो यहाँ पे विश्राम करते थे। अच्छा, अच्छा। एक ये बार उन्हीं के समय का। सुंदरगढ़ घूमते घूमते हम जागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। और ये मंदिर जो है नीचे धंस चुका है, पर ये बहुत सुंदर मंदिर है। और इसके भी गर्भगृह में हमें श्रीयंत्र देखने को मिलता है। ये पुरानी मूर्तियां हैं जो कि उस समय की भव्यता को और समृद्धि को दर्शाती है। प्रस्तर से बनी हुई मूर्तियां हैं ये सब। गांव वालों ने इसको भी रंग दिया है। गांव वालों से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके अगर आपको ऐसी मूर्तियां मिले तो आप उसको रंगा मत कीजिए। उससे उसकी भव्यता को नुकसान पहुंचता है और उसकी जो सूक्ष्म कलाकृति है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार बाहर हमको कुछ ऐसे शिवलिंग देखने को मिलते हैं, और ये मंदिर का गुंबद है। और ये थोड़ा सा नीचे धंस चुका है मंदिर। और इसी प्रकार से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो सुंदरगढ़ गांव है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन गांव है, जो
आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ तो रहा है, क्योंकि अब तो उसको भुला दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, एक घर देख रहे हो, ये किसी पंडित जी का घर है और उस समय का पुराना घर है, जो कि पैसे वालों के पास ही हुआ करता था। और यहाँ से हम मुख्य सड़क पे जाएंगे और यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।